जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए भगवत गीता के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। हम लोग भगवत गीता के अध्याय 2 पे चर्चा कर रहे हैं और अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को आत्मा के शाश्वत और नित्य होने के बारे में बता रहे हैं। और शरीर से अलग एक तत्व है आत्मा, जिसके बारे में अर्जुन को विस्तृत जानकारी भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। इस जानकारी के अभाव में अर्जुन इल्यूजन में था। हम लोग भी बहुत सारी चीज़ों के जब हमारे पास जानकारी प्रॉपर नहीं होती है और आधी अधूरी जानकारी होती है तो हम लोग कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन में या एग्रेशन में या गुस्से में या डीप डाउन इमोशन में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं या हमारे विचार्स और फीलिंग्स अलग अलग तरह से होते हैं जब हमारा पास पूरी जानकारी नहीं होती। लेकिन जब हमारे पास किसी चीज़ की पूर्ण जानकारी होती है तो हमको उसके परिणाम भी पता हो जाते हैं कि क्या होने वाला है। फिर हमारा इमोशंस उस तरह से होता है, फिर हम बहुत ज़्यादा उसको लेके विचलित नहीं होते हैं। तो पहला पर्पज़ ये है कि ये सत्य जानना। और दूसरा, ये वीडियो बनाने का भगवत गीता पे मेरा जो पर्पज़ है वो ये है कि एक तो मैं पढ़ाई खुद पढ़ रहा हूँ तो मेरा भी कंठस्थ हो रहा है ज्ञान और आप लोगों को मैं शेयर कर पा रहा हूँ। और दूसरा जो मेन पर्पज़ है कि आजकल हम सोसाइटी में ट्रेंड देखते हैं कि लोग बोल देते हैं कि भगवत गीता में ये लिखा है, भगवत गीता के अनुसार ये है। वास्तव में जो बोल रहा है उसको भी नहीं पता होता है और जो सुन रहा है उसको भी नहीं पता होता, क्योंकि दोनों नहीं पढ़े होते हैं, कहीं से सुन के बोल रहे होते हैं। तो इसका पर्पज़ ये है कि कम से कम मैं तो एक बार भगवत गीता को सही से ढंग से पढ़ लूँ, और इसलिए मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ ताकि वो मुझे कंठस्थ रहे। और ये ज्ञान थोड़ा सा डिवाइन है, दिव्य ज्ञान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसको बोला है। तो ये डिवाइन ज्ञान है, तो इसको मुझे लगता है कि हर किसी को जानने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को शेयर कर रहा हूँ। और भगवत गीता के 700 के 700 श्लोक मैं आपको शेयर करूँगा। अभी दूसरे अध्याय का 20वें श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और उसके बारे में हमने आपको संक्षिप्त जानकारी दे दी है, क्योंकि वीडियो की अपनी एक लिमिटेशंस होती है। तो डिटेल में हम 1-1 घंटे का वीडियो नहीं बना सकते, टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल हूँ। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने के बाद में भी मेरी क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट वैदिक नॉलेज में बढ़ा है, तो मैं इस पर पढ़ रहा हूँ और आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता के 20 श्लोक में हमने पढ़ लिया था, 21वें श्लोक में पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में और क्या विस्तृत जानकारी देते हैं उसके बारे में देखते हैं। वेदा विनाशनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थकम घातयति हंतिकम। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है और कैसे मरवा सकता है। तो अभी अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं अपने जो हमारे सामने हमारे कुल के श्रेष्ठ पितामह भीष्म और हमारे गुरु द्रोण या और दूसरे हमारे कुल के जो सदस्य हैं, जो हमारे सामने कौरव सेना में खड़े हैं, जिनके ऊपर हमको बाण संधान करना है, प्रहार करना है, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि उनके साथ तो मैं हमारा इमोशनल टच है, ब्लड रिलेशन है, तो कैसे मार सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके ज्ञान को बढ़ाया अर्जुन को कि जो आत्मा है वो तो कभी मरती नहीं है, भौतिक शरीर का अंत होता है। अब जो व्यक्ति ये जानता है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि जिसको इस बात का ज्ञान है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, नित्य है, अव्यय है, वो भला कैसे सोच सकता है कि मैं इसको मार सकता हूँ या इसको मरवा सकता हूँ। आगे बोलते हैं आत्मा के बारे में विशेषता बताते हुए, वांसांश जीर्णान यथा विहाय नवान गृहाति नरो प्राणी तथा शरीराण विहाय जीर्णान नयान संयाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण आगे आत्मा के बारे में बोलते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो आत्मा का तो ये स्वभाव है कि जब आपका शरीर उसके रहने लायक नहीं रहेगा तो वो छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जिस तरह से हम लोग अपने फटे पुराने कपड़ों को बदल लेते हैं, उसी तरह से आत्मा अपना शरीर बदल लेता है। तो अभी यहाँ पे अर्जुन को क्लैरिटी दे रहे हैं कि आप केवल युद्ध करोगे तो उनके जो आपके अपोनेंट में आपके ब्लड रिलेशंस वाले हैं, अपने पूजनीय लोग हैं, उनका केवल और केवल शरीर का नाश करोगे, आत्मा उनके अंदर सुरक्षित रहेगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान देते हुए अर्जुन को बोलते हैं। तो यहाँ पे आज 2 ही श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है, मेन उद्देश्य
ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जो एम्फेसाइज है, फोकस है कि अर्जुन को प्रॉपर ज्ञान देना, डिसीजन अर्जुन को लेना है। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अभी मैंने आपको सारा ज्ञान दे दिया है, यत इच्छस तथा करो, अब आपकी जैसी इच्छा वैसे करो। भगवान श्री कृष्ण डिक्टेट या डायरेक्ट नहीं कर रहे कि नहीं आपको ऐसा करना है, ये मेरा आदेश है, नहीं। क्योंकि अर्जुन ने बोला है कि मैं शिष्य हूँ। अर्जुन ने क्या बोला श्री कृष्ण को कि शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। तो जब आप का कोई गुरु है तो गुरु कभी आदेश नहीं देता, गुरु आपको ज्ञान देता है। गुरु आपको ज्ञान देता है और ज्ञान के आधार पे आपको इतना कैपेबल बनाता है कि आप स्वयं अपना डिसीजन ले सकें। तो कृष्ण भी वही कर रहे हैं, अब गुरु की भूमिका में है। अर्जुन को सारे ज्ञान उसको दे देंगे, दिव्य ज्ञान, कि वो कैपेबल हो जाए अपना डिसीजन लेने के लिए। तो एक गुरु का जो कर्तव्य होता है वो यही होता है कि वो अपने शिष्य को सही जानकारी और सही ज्ञान देके इतना कैपेबल बनाए कि वो अपने जीवन के फैसले खुद ले सकें। तो इसी तरह से हम लोगों की भी लाइफ में एक मेंटर की ज़रूरत होती है। कभी कभी हम लोग दिमाग में हमारे बहुत सारी निगेटिविटी या बहुत सारे मिसकंसेप्शन चलते रहते हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए कोई ना कोई हमारी लाइफ में कृष्ण जैसा होना चाहिए कि जो हमारे मिसकंसेप्शन को दूर कर सके। ठीक है, सपोज आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है और आपको डर लग रहा है उससे, तो आपको आपके आसपास या कोई स्पेशलिस्ट, आजकल के सोशल मीडिया के दौर में तो हर चीज़ के स्पेशलिस्ट मार्केट में मिल जाते हैं, तो आपको उनसे कंसल्ट करने की ज़रूरत है आपकी इस प्रॉब्लम को, ना कि अपने अंदर रख के घुटने की अंदर रख के अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत है। जैसा कि अर्जुन जो है अपने दिमाग में उसके जो चल रहा था उसने कृष्ण के सामने बोल दिया कि ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है, अब मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो कृष्ण जो है उसको ज्ञान दे रहे हैं, कृष्ण उसको कैपेबल बना रहे हैं, और वो कैपेबल इसलिए बना रहे हैं ताकि अर्जुन जो है अपने आप डिसीजन ले सके। तो जो भी टीचिंग प्रोफेशंस में हैं या जो भी इस स्टेज में हैं, जो किसी चीज़ को लीड कर रहे हैं या किसी के मेंटर या गाइड हैं, उनको कृष्ण से समझना चाहिए कि किस तरह से आपको उनको ज्ञान देना है। पहले समझना है, जैसा कि कृष्ण ने समझा, अर्जुन को पूरा सुना, जब उसने वो खाली हो गया फिर कृष्ण ने उसको समझाने की कोशिश की, और फिर अर्जुन के एक एक सवाल का जवाब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण देते हैं। फिर अर्जुन का कन्फ्यूजन दूर हो जाता है और वो अपना युद्ध खुद लड़ता है और विजय प्राप्त करता है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं भगवत गीता पे। 700 श्लोक पूरे आने वाले हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उन श्लोक का अपनी लाइफ में हम क्या इम्प्लीमेंटेशन है उस पर भी हम आप लोगों को मेरी जो समझ है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा डिवाइन नॉलेज है या बहुत डिविनिटी है, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है भगवत गीता को पढ़ने के बाद में, मैं डेफिनेटली अपनी भौतिक जीवन में किस तरह से भगवत गीता के ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसमें ज़रूर मैं चर्चा करूँगा। और आप लोगों को अगर बेहतर चीज़ें समझ में आती हैं इस श्लोक से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। हरे कृष्णा।